मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में एक माथुर परिवार में हुआ था। उनके पिता जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर और मां चंद्रानी माथुर हाउसवाइफ थी। वह 10 बच्चों में से छठवें नंबर पर थे। संगीत शिक्षक जो मुकेश की बहन सुंदर प्यारी को पढ़ाने के लिए घर आते थे, उन्हें मुकेश में एक स्टूडेंट मिला जो बगल के कमरे में सुनता था। मुकेश ने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। कुछ समय के लिए लोक निर्माण विभाग में काम किया। उन्होंने दिल्ली में काम करते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड के साथ प्रयोग किया और धीरे-धीरे अपनी गायन क्षमताओं को विकसित किया। मुकेश की आवाज पर सबसे पहले उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल की नजर पड़ी, जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में मुकेश से गाना गवाया। मोतीलाल उन्हें मुंबई ले गए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से गायन की शिक्षा दिलवाई। इसी दौरान मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष में बतौर एक्टर और सिंगर की भूमिका का प्रपोजल मिला। उनका पहला गीत निर्दोष के लिए एक्टर सिंगर के रूप में नीलकंठ तिवारी द्वारा लिखा गया था। सॉन्ग था दिल ही बुझा हुआ हो तो। प्लेबैक सिंगर के रूप में उनका पहला हिट सॉन्ग 1945 में अभिनेता मोतीलाल के लिए फिल्म पहली नजर में सॉन्ग था दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश सिंगर के.एल. सहगल के इतने बड़े फैन थे कि प्लेबैक सिंगर के अपने शुरुआती वर्षों में वे अपने आइडल की नकल करते थे। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि जब के.एल. सहगल ने पहली बार दिल जलता है गाना सुना, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यह अजीब है, मुझे वह गाना गाने की याद ही नहीं। मुकेश ने संगीत निर्देशक नौशाद अली की मदद से अपने गायन की शैली बनाई, जिन्होंने मुकेश को अपने सहगल शैली से बाहर निकलकर खुद की शैली बनाने में मदद की। नौशाद ने उन्हें फिल्म अंदाज के लिए गाने दिए। शुरुआत में मुकेश इस फिल्म में दिलीप कुमार की पहली आवाज थे और फिर मोहम्मद रफी ने राज कपूर के लिए यह गाना गाया था। उन्होंने नौशाद के लिए कई हिट फिल्में दी, जैसे अनोखी अदा, मेला, अंदाज। शंकर जयकिशन के लिए 4 गानों के नॉमिनेशन में उन्हें 3 गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाए। 1974 में मुकेश को रजनीगंधा के कई बार यही देखा है के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। मुकेश द्वारा कुल मिलाकर लगभग 1300 गाने गाए। यह संख्या उनके सॉन्ग के लिए बहुत कम थी, लेकिन यह तथ्य है कि मुकेश की मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर जोर दिया। 1970 के दशक में उनके द्वारा गाए गए कम गीतों का कारण उनकी बिगड़ती हुई खराब स्वास्थ्य से थी, जो हृदय से संबंधित थी। मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी के लिए कई गाने गाए, शंकर जयकिशन के लिए कई गाने गाए। अपने करियर में मुकेश ने राज कपूर के लिए 110 गाने, मनोज कुमार के लिए 47 गाने और दिलीप कुमार के लिए 20 गाने गाए। एक्टर डायरेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया। मुकेश ने 1941 में मुकेश ने करोड़पति रायचंद त्रिवेदी की बेटी सरल त्रिवेदी से शादी की। कोई उचित घर नहीं होने पर, अनियमित आय पर और उस समय सिंगर्स का इतना बोलबाला ना होने पर उनके पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस डिसीजन के बाद मुकेश और सरल को उनके पिता ने भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने 22 जुलाई 1946 को मुकेश के 23वें जन्मदिन पर कांदिवली के एक मंदिर में अभिनेता मोतीलाल की मदद से आर.डी. माथुर के निवास से शादी कर ली। किसी ने दुखी दिनों और तलाक की भविष्यवाणियां की, लेकिन दोनों ने अपने कमजोर दिनों में भी मुसीबत का सामना किया और यूएसए के लिए रवाना होने से 4 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1976 को अपनी 30वीं सालगिरह मनाई। मुकेश को एक नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉइट, मिशिगन, अमेरिका में उन्हें हार्ट अटैक आ जाने के कारण उनका निधन हो गया, जहां वह एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करने गए थे। उस सुबह वह जल्दी उठ गए और स्नान करने चले गए। वहां सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत करने लगे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाकी का संगीत कार्यक्रम लता मंगेशकर और उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनके पार्थिव शरीर को मंगेशकर द्वारा भारत लाया गया, जहां कई अभिनेताओं की उपस्थिति में एक भव्य अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया।
जहां फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी हस्तियां आई थीं। जब उनकी मृत्यु की खबर उनके परिचित और अभिनेता राज कपूर तक पहुंची, तो वह फूट-फूट कर रोने लगे और उन्होंने कहा, "मैंने अपनी आवाज खो दी है।"